अब वो धर्म के प्रति, चूंकि आपने धर्म का नाम ले लिया, तो क्या कारण मानते हैं आप कि क्यों धर्म के प्रति लोगों की आस्था का धर्म के प्रति इसलिए कि अब लोग संस्कार से जुड़ना नहीं चाहते। अब सिर्फ सब लोग हाई फाई मोबाइल लैपटॉप और इंटरनेशनल हो जाना चाहते हैं, लेकिन जो बेसिक घर में पूजा पाठ है या जो बेसिक हमारे पूर्वजों ने जो क्रियाकलाप करके वो प्राप्त किया है उसको हम भूलते जा रहे हैं। जैसे कि अब ये प्रयागराज महाराज है, यहाँ पे आके दर्शन करना चाहिए, यहाँ पे अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए समय समय पे पूजा पाठ कराते रहना चाहिए। तो अब आते हैं तो यहाँ सिर्फ नौका विहार होती है, पिकनिक होता है, सब कुछ होता है, लेकिन पूजा पाठ के नाम पे, आरती के नाम पे ऐसा कोई कार्यक्रम यहाँ पे कोई वीआईपी करके नहीं जाता है। तो यहाँ क्या मतलब, यदि आप चूंकि यहीं रहते हैं, पंडा है, तो इनके बारे में अच्छे जानते होंगे, क्या प्रशासन की ओर से कैसी व्यवस्थाएं की गई हैं? प्रशासन अपने तरफ से कर ही रहा है व्यवस्था, संतुष्टि के लायक तो व्यवस्था नहीं है। सबसे पहली बात तो महिलाओं की यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि महिलाएं यहाँ पे ना उनको वस्त्र बदलने की व्यवस्था सुचारू रूप से मिलती है, न बच्चों के लिए पानी पीने के लिए जल की कोई व्यवस्था है। यहाँ पे आदमी प्यासा है, मजबूरी में खरीदो 20 रुपए 30 रुपए का पानी का बोतल, और यहाँ पे वो मूलभूत सुविधाओं का बड़ा अभाव है प्रयागराज में। ये बड़ा कष्टदायी स्थिति है। क्योंकि ये विश्व विख्यात है, लोग दूर दूर से आते हैं, तो आपको नहीं लगता कि यदि ऐसी छवि जाएगी तो एक सकारात्मक असर नहीं पड़ेगा? जो दूर दूर से लोग आते हैं दुखी होके जाते हैं, सब नाम सुन के इतना आते हैं प्रयागराज महाराज का कि यह चलेंगे तीर्थ राज प्रयाग महाराज का दर्शन करेंगे। यहाँ पे आके उनको कोई सुविधा नहीं मिलती है। यहाँ पे यात्री परेशानी होता है और प्रशासन के द्वारा भी उसको कोई सहायता नहीं मिलती है। अगर आपका कोई सामान यहाँ चोरी या कोई भी सी तरीके की आपको तकलीफ आ गई तो आपको कोई यहाँ साथ देने वाला नहीं है। तो क्या पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं रहता क्या? पुलिस प्रशासन है, अब यहाँ से बनाए हैं ऊपर ऊपर, उतनी संख्याएं 12 महीना नहीं देते हैं। जितनी संख्या में पुलिस या सुरक्षा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी यहाँ पे होने चाहिए, उतनी मात्रा में है नहीं। 10 लोगों को लगा दिया, अब 10 लोगों के माथे पूरे इतनी बड़े क्षेत्र की जिम्मेदारी नहीं है। तो क्या अलग से थाना नहीं बनाया गया क्या? थाना बना है, अब संख्या सबसे बड़ी बात है, थाना तो बने हुए हैं। अच्छा, मतलब आपका कहना है थाना तो बना दिया गया लेकिन लोग नहीं दिए गए? उसमें पुलिस बल उतना नहीं है ना कि वो आप अपनी सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए। यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। रात को अब मेले की वजह से थोड़ा सा लाइट आउट हो गया ना तो साल के 8 महीने गुप्त अंधेरा रहता है। उसी का रात का फायदा उठा के यहाँ बड़े गलत कर्म के लोग रात को आते हैं। या जहाँ पुण्य के काम करने आना चाहिए वहाँ पाप होता है। अब पाप हो ही रहा है। क्या होता है सर? अब बहुत अनागर का कार्य है। रात को आके लोग यहाँ मदिरा का सेवन करते हैं। अच्छा। और पुलिस भी देखती है, अपने से भगाती है, हम लोग भी भगाते हैं, लेकिन अब वो शहर के ऐसे ऐसे वीआईपी और कई लोग हैं कि अब इनसे यहाँ पे कौन लड़े। मतलब प्रयागराज के वीआईपी यहाँ पर जाम छलकाने आते हैं। हाँ, अपनी 4 व्हीलर 1 से 1 40 लाख की 50 लाख की गाड़ी लेके आएंगे और यहाँ पे प्रयागराज के दरबार में पिएंगे। उनसे बोलो तो वो लड़ने को झगड़ने को तैयार हैं। और पुलिस भी बेबस है उनके आगे, बेबस हो जाती है। बड़े बड़े अधिकारी के लड़के हैं, जज के लड़के हैं, उनके लड़के हैं, इनके लड़के हैं, कौन लड़ने जाएगा तो उनसे? आप एक बात बताइए, जब रात हो जाती है तो रात में समर एक बार यहाँ का दिखाइएगा, नज़ारा दिखाइए। ये जो नाव खड़ी है तो नाव के उस पार यहाँ पे रात में पुलिस जाब्ता रहता है? कोई पुलिस पेट्रोलिंग होती है नहीं होती? पुलिस पेट्रोलिंग, भाई साहब एक चीज़ बताएं, आप रात को एक बार घूम लिया 2 बार आपने तो इतने बड़े क्षेत्र को आप कवर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। सबसे पहली बात तो यहाँ सब जगह सीसीटीवी कैमरा लगे और रात को यहाँ लाइट की व्यवस्था हो, क्योंकि अंधेरे का फायदा उठा के यहाँ बहुत अवैध कार्य होते हैं। अनेक प्रकार के घिनौने जिसको हम यहाँ पे गंगा माँ के गोद में बैठे हैं बोल भी नहीं सकते हैं। कभी कभी आत्मा बड़ी खिन्न हो जाती है, लेकिन अब क्या किया जाए? नहीं तो मदिरा के अलावा और भी कुछ ऐसे अनैतिक कार्य? बहुत अनैतिक कार्य हैं। नहीं, जो बोल सकते हैं जो पार्क में जो लोगों को पार्क में, पिक्चर हॉल में, एक होटल में क्रियाकलाप करनी चाहिए वो यहाँ बैठ के कर रहे हैं। सबसे बुरा कार्य इन लोगों ने इसको एक पिकनिक स्पॉट बना लिया है। स्पॉट बना दिया है क्या? लड़के लड़कियां? हाँ, गोवा तरीके से समझ लिया है इस क्षेत्र को उन्होंने। यहाँ पे पिकनिक मनाने आते हैं, श्रद्धा भाव लेके नहीं आते हैं। जूता पहन के गंगा जी में घुस जाएंगे, बोलो तो लड़ेंगे। अब वो 10 लोग हैं, उनसे बोलें तो हमको यहाँ परेशान होंगे।
अब ये सब कैसे रुकेगा? जब तक रुकेगा नहीं है, इस तरह सर्वनाश चालू रहेगा। कोरोना कभी आएगा, कभी कुछ आएगा, अब ये नया वेरिएंट आ रहा है। तो ये सर्वनाश की क्रिया है, क्योंकि हम अपने धर्म के प्रति आस्थावान नहीं हैं। सब खत्म होते जा रहे हैं। सिर्फ स्वार्थ, सिर्फ धन, अपनी कुछ शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम धार्मिक स्थलों को बदनाम करते जा रहे हैं।